नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ अदानी पावर एंड अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में, अदानी ग्रुप के। क्या कल भी इन स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगेगा या फिर कल से आएगी तेजी? क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 दिनों में जो वॉलेटिलिटी है वो पीक पे है, लेकिन एफएनओ वाले स्टॉक्स में, हालांकि एफएनओ वाले भी एएसएम लिस्ट में जा चुके हैं, बट क्या यहां अभी खरीदने के मौके हैं? क्योंकि बेच तो आप सकते नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे पर्टिकुलरली वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूं कि वैल्यूएशन, डेट कितना किस पे है। इस वीडियो में आप सभी के साथ रिकैप एक बार करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। अदानी पावर की बात करें, पहले एक टर्म समझाना चाहूंगा, ये लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट का। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि लोअर सर्किट है बट मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं, बिक नहीं पा रहा है। तो ये फैक्ट है, जब सर्किट लगा होता है लोअर, दैट मीन सारे के सारे सेलर्स हैं। अब जब आप भी सेल करने की कोशिश करोगे, ऑलरेडी सब सेलर्स ही हैं, कोई बायर है ही नहीं। शेयर मार्केट क्या है, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, कोई ऊपर से आके कोई तीसरा बंदा तो है नहीं खरीदने या बेचने वाला। तो जब सारे के सारे सेलर्स ही हैं, जब बायर है ही नहीं कोई, तो आपका माल खरीदेगा कौन? इसीलिए वो पेंडिंग में चला जाता है। सेम अपोजिट, जब अपर सर्किट लगता है किसी स्टॉक में और आप भी खरीदने की कोशिश करोगे तो वो खरीद नहीं पाओगे आप, क्योंकि सबके सब बायर बैठे हैं, कोई सेलर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज आपको मैं आगे के लिए बताना चाहता था जो मैंने बता दी। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स के बारे में। देखिए, उम्मीद पहले मैं आपको बता दूं ऐसी है, लोअर सर्किट लगने की ही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप कंपेयर करोगे बाकी अदानी ग्रुप से इन स्टॉक्स को, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें तो गिरावट हुई नहीं है, क्योंकि इनमें केवल 5% का सर्किट था। अब बाकी के स्टॉक्स उठा के देखो तो बहुत बड़ी करेक्शन हुई है, एक एक दिन में 20-20, 25-25% टूटे हैं स्टॉक्स। इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा फॉलो ऑन ज्यादा गिरने चाहिए। अदानी पावर की बात करें, 192 पे आ चुका है स्टॉक। वैल्यूएशन वाइज मुझे इस स्टॉक में अब कुछ दिक्कत नहीं दिखती है। 62 रुपीज की बुक वैल्यू है, 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। टाटा पावर भी 3 टाइम्स पे ही ट्रेड करता है, और अगर इसका पी देखें, प्राइस टू अर्निंग, तो वो 7 का है। इस स्टॉक का पी 7 पे आ चुका है और इसका अर्निंग पर शेयर काफी तेज बढ़ रहा है। तो अर्निंग पर शेयर जब ज्यादा तेज बढ़ता है तो हमें उस कंपनी की ग्रोथ तेज हो रही है, ये हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं। अब लास्ट ईयर जो इसका अर्निंग पर शेयर था वो अराउंड 13-12 रुपए के करीब था। इस ईयर 26 रुपए का हुआ, और टीटीएम बेसिस पे ऑलमोस्ट ये आपको 39 के, आई थिंक मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लास्ट यानी 2021 में जो अर्निंग पर शेयर था वो 3 रुपए का था। 2022 में 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर हुआ, एंड टीटीएम बेसिस पे 26 का चल रहा है, यानी 26 का करंटली देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि 26.80 का अर्निंग पर शेयर है। तो आप देखो कितनी तेजी से जंप कर रहा है, यानी एक शेयर पे कितना पैसा बनाया जा रहा है। तो ये काफी बड़ा मतलब ग्रोथ दिख रही है हमें। तो इसको प्रिडिक्शन करते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक इजीली 250 से 300 रुपए का कैंडिडेट है वैल्यूएशन वाइज। तो वैल्यूएशन तो मुझे कंफर्ट दे रही है, बट मैं अगर इसके दूसरे टर्म पे आऊं, डेट को देखूं, तो डेट मुझे अभी भी इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा चिंता वाली बात दिखती है। हालांकि कंपनी कह रही है कि 20,000 करोड़ रिजर्व्स हैं हमारे पास, शो हो रहा है ऐसा बैलेंस शीट में। तो 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ तो कंपनी के पास कैश दिख रहा है आपको, लेकिन जिसके सामने बोरोइंग्स लगभग 45,000 करोड़ की, यानी डेट कंपनी में 45,000 करोड़ का, ये काफी हैवी डेट है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 74,000 करोड़ का दिख रहा है, 45,000 करोड़ कर्ज है कंपनी के पास, और 20,000 करोड़ का डेट है। तो थोड़ा सा ना डेट कंसर्न है इस स्टॉक को लेकर, बाकी कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है वैल्यूएशन वाइज। अभी थोड़ा और गिर सकता है, यही कहूंगा गिरावट में बिड ना लगाएं बेचने की, क्योंकि बिड लगाओगे सर्किट खुला, आपका शेयर बिक जाएगा और स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिड लगाना ठीक नहीं होगा। जब भी बेचना है ओपन होने दीजिए, स्टॉक को फ्लोट करने दीजिए, शेयर्स को ट्रेड करने दीजिए, तभी ओपन मार्केट में बेचना। कभी भी लोअर सर्किट पे हो और बिड लगा के मत छोड़ना सेलिंग के लिए, ये सबसे गलत डिसीजन होता है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, अदानी विलमार। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एफएमसीजी ग्रुप से ये मार्केट लीडर है। आप सभी को फॉर्च्यून ब्रांड का अच्छे से पता होगा, और ये उसी के बादशाह है। ठीक है, अब आपको बताऊं इस स्टॉक के बारे में, तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का। ऑलमोस्ट मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। 878 का 52 वीक आई है, 400 रुपए पे मिल रहा है ये स्टॉक आपको। इस स्टॉक की बुक वैल्यू 58 रुपीज की है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8-7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ठीक है, अगर बात करें इस स्टॉक के बारे में और ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी आपको, अच्छा दिखेगा। आईपीओ के ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के पास पहुंचने वाला है थोड़े बहुत दिनों में, अगर इस तरीके से गिरावट चलती रही तो।
अगर इसको पीयर कंपैरिजन करें तो 74 के पीई पे आ चुका है। पतंजलि फूड्स लगभग 40 के पीई पे ट्रेड करता है। एग्रोटेक फूड्स लगभग 142 के पीई पे है। गोकुल एग्रो बहुत सस्ता है, बट उससे हम इसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इसके भी वैल्यूएशन अगर वैसे तो मेरे को कंफर्ट देने लगे हैं, बट अगर एक दो दिन और गिरता है तो वो बहुत कंफर्ट दे देंगे। फिर तो मेरे को लगता है ये एक कैंडिडेट बनेगा रिस्क लेके खरीदारी करने का। इस कंपनी की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर कोई जंप नहीं कर रहा है, खास अर्निंग पर शेयर फ्लैट दिख रहा है मुझे, ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट 2022 में तो अर्निंग पर शेयर काफी हेवीली गिरा है और टीटीएम बेसिस पे भी बिल्कुल फ्लैट और खत्म होता हुआ दिख रहा है। 2021 में अर्निंग पर शेयर 57 का था और टीटीएम बेसिस पे 6 का दिख रहा है। ये कुछ झोल हुआ है जो समझ में नहीं आ रही है चीजें। आपके साथ और चीज शेयर करूं तो रिजर्व कंपनी के पास 7,500 करोड़ का है, डेट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 3,000 करोड़ का है, तो ये अच्छा दिखता है। बाकी एक और नेगेटिव चीज जो है वो ये कि प्रमोटर्स 88% होल्ड करते हैं। यहाँ आप कहोगे भाई ये तो अच्छी चीज है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि प्रमोटर 75% से ज्यादा होल्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ओएफएस आएंगे फ्यूचर में, तो वो एक प्रेशर वाली बात है। बाकी स्टॉक यहाँ मुझे ये भी लगता है बेचना नहीं चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।